नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, ऐसी आशा करते हैं। मैं भी दोस्तों अपने कार्यस्थल से दूर अपने घर आया हूं, जिस कारण से लगातार क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही हैं, लेकिन चिंता मत करिए, जल्दी हम दोस्तों अपनी सीरीज़ को रीस्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है। अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन हुआ है निरस्त और जल्द ही निकलेगा रिजल्ट। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल से उत्तराखंड एलटी की जो नई अपडेट आई है वो है विज्ञप्ति अभ्यर्थन निरस्तीकरण की। यूके ट्रिपल के द्वारा दोस्तों जो एग्ज़ाम करवाया गया था 2021 में, अगस्त 2021 में, अब उसकी दोस्तों लगातार वेटिंग लिस्ट आई है। और वेटिंग लिस्ट एक आई थी दोस्तों दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को, जिसमें अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया था। 10 अक्टूबर 2024 को अभिलेख सत्यापन भी दोस्तों उनका हुआ। और साथ ही साथ जो विज्ञप्ति है 4 अक्टूबर 2024 की, इसके प्रस्तुत 6 में स्पष्ट उल्लेख है कि जो निर्धारित तिथि है उसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है। अगर कोई गंभीर समस्या हो तो उसके बाद आपको 7 दिन का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, और अगर उसके बाद भी कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है, निर्धारित तिथि को उपस्थित ना होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उसके संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य संघ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि की से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। और इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। अब 7 दिनों का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए तो इससे सिद्ध होता है कि संबंधित अभ्यर्थी इस पद के चयन हेतु इच्छुक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थन है उसके निरस्तीकरण की यहाँ पर लिस्ट दोस्तों निकली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी के अभ्यर्थी हैं जैसे कि बीना आगरी, इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ऐसी मैथ्स में महेंद्र सिंह नेगी हैं। हिंदी में ज़्यादा कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा 2 आपके कैंडिडेट्स मैथ्स के हैं। इसके अलावा साइंस के और जनरल के भी 1-2 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। अब ये जो 9 अभ्यर्थी हैं इनके बदले यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। तो जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंट से चूक गए थे हिंदी में, मैथ्स में या साइंस में, तो उनके लिए यहाँ पर एक आशा जग चुकी है कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो फिलहाल अभी आपको यहाँ पर वेटिंग देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट के बारे में। इस संबंध में आपके द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके संबंध में दोस्तों मैं आपको अवगत करवा दूं दोस्तों कि उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट आपको दोस्तों जल्दी ही देखने को मिलेगा। यूके ट्रिपल क्रोनोलॉजिकली जिन एग्ज़ाम को करवा रहा है उनके रिजल्ट वो फाइनल कर रहा है, और अब उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट ही बाकी रह गया है। क्योंकि अभी आप ध्यान देखें तो अभी हाल में दोस्तों एक परीक्षा हुई थी जिसका नाम है सैग भंडारी। तो सैग भंडारी दोस्तों ये परीक्षा हुई थी 21 जुलाई 2024 को। उसके बाद दोस्तों इसका जो रिजल्ट है तकरीबन 2 महीने 10 दिन बाद आपको देखने को मिला। 30 सितंबर 2024 को दोस्तों इसका रिजल्ट निकला। 16 अक्टूबर को दोस्तों इसका अभिलेख सत्यापन हुआ, और 29 अक्टूबर को दोस्तों उन्होंने फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी हर अभ्यर्थियों की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका दोस्तों सारा काम पूरा हो गया। इसके बाद जो पूरा फोकस है वो उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट पर ही है। अब हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम इजी के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाते हैं तो 18 अगस्त को दोस्तों आपका एलटी का एग्ज़ाम हुआ था। उसके अगर 2 महीने 10 दिन बाद अगर हम रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करें तो 29 से 30 अक्टूबर दोस्तों डेट बैठती है, लेकिन उस दिन निकलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय पे दिवाली का अवसर था। तो उस समय पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर रहते हैं। ठीक है, तो फिर उस समय पे पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब दिवाली के बाद, जैसे क्योंकि दिवाली अब ख़त्म हो चुकी है, तो इसके बाद अब जो कर्मचारी हैं या जो यूके ट्रिपल के जो सदस्य हैं जो भी हैं वो अपने वर्क पे लौटेंगे। तो जल्दी ही दोस्तों आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी कुछ दिन का इंतजार हो सकता है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो यही बोल रहे थे कि सर क्या अक्टूबर में इसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो उस समय मैंने पहले ही बोल दिया था कि अक्टूबर में तो इसका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये आपको रिजल्ट दिवाली के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब दिवाली समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आपको इस वीक के एंड में या फिर हो सकता है इस वीक के मिडल में भी आपको ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी मुझे ये लगती है कि इस वीक के एंड में आपको ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हमने भी यूके ट्रिपल से क्वेरी करने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल उनका यही जवाब था, गोलमोली जवाब था, सही जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जहाँ तक लगता है कि वो निकालने का इसको जल्दी ही प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों एक आपके द्वारा ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कोर्ट केस को लेकर कि क्या कोई इस समय पर कोर्ट केस है जिसके कारण से एलटी रिजल्ट पेंडिंग है। देखिए इसमें प्रयास किया गया
अभी जो उत्तराखंड में जो गेस्ट टीचर हैं जो कि काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, तो वे लोग कोर्ट चले गए थे और इस भर्ती में वो कह रहे थे, उनका ये मानना था कि हमें इस भर्ती में वेटेज दिया जाए क्योंकि हम काफ़ी सालों से एज अ गेस्ट टीचर उत्तराखंड एलटी शिक्षक के रूप में कार्य करें, तो हमें वेटेज दिया जाना चाहिए। और फिलहाल अभी जो कोर्ट है वो इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए, लेकिन कोर्ट ने उनका जो केस है वो खारिज कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, उसमें रोक नहीं लगाई किसी भी तरह से। अब ये है कि जो उसकी नेक्स्ट सुनवाई है वो 27 नवंबर को दोस्तों होने वाली है। तो अभी कई लोग ये बोल रहे हैं कि क्या सर अब इसके चक्कर में एलटी का रिज़ल्ट डिले होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया, उसमें बस ये है कि 27 नवंबर को नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है। क्योंकि अगर स्टे लगाया होता तो फिर जो आयोग है, मैं साफ साफ बोलता कि 27 नवंबर की जो नेक्स्ट सुनवाई हुई उसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी केवल सुनवाई हुई है और उसमें कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट निकाल देंगे और जो भी आगे जो रिज़ल्ट रहेगा वो कोर्ट के आदेशों के अधीन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए फिर आयोग पे कोई भी बाध्यता नहीं है कि रिज़ल्ट ना निकाला जाए। ठीक है, और कई भी सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट अब 27 नवंबर का और कोर्ट का फाइनल रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करे, तो जब उसमें कोई स्टे लगानी है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। को जो UKSSC फ्री है कोई भी काम करने के लिए, अपना काम करे और हो सकता है कि वो ये निकाले कि जो भी आपका जो डिसीजन रहेगा वो कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि इस समय तो इस निर्णय के अधीन रहने की भी बाध्यता नहीं है। तो अभी आपको जल्दी ही दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये देखना रहेगा कि वो इस वीक आता है या इस वीक के एंड में आता है या नेक्स्ट वीक के शुरुआत में आता है। उम्मीद तो दोस्तों यही कर सकती है। इसके अलावा हमने लगातार मेल भी करी है और कॉल भी करने का प्रयास किया है। जैसे ही अगर कोई मेल का जवाब आता है या कॉल से अगर वो लोग रिसीव करते हैं तो भी आपको तुरंत मैं अपडेट जरूर करूँगा, क्योंकि इस बीच हमने लगातार इसलिए किया क्योंकि काफ़ी सारे जो कर्मचारी हैं हो सकता है कि छुट्टी में गए होंगे और या फिर दिवाली मना रहे होंगे, इस कारण से उन लोगों ने अभी थोड़ा सा रिस्पांस नहीं दिया है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।